हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मैं मंटो नहीं हूँ कि एपिसोड 24 का प्रोमो टीजर और बहुत सारी बातें प्रिडिक्ट करने लगी हूँ मैं इस ड्रामे के बारे में कि जो मुझे नजर आ रहा है होता हुआ। लास्ट 2 एपिसोड में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। बिन्यामिन ने शर्त लगा दी है सुलह के लिए महमल की रिश्ते की फरहाद के साथ, यानी कि खून बहा मांग रहे हैं वो हम्माद के बदले में कत्ल में। शिमरेज ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया है। फरहाद पीछे हटने को राजी नहीं है। दोनों माएं परेशान हैं और जो फुप्पो सुरैया है और महमल है अभी उनको इस शर्त के बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट एपिसोड में सर मंटो के पर पता नहीं क्या भूत सवार हुआ है कि वो इतने ही कुछ या तो बहादुर हो गए या बेवकूफ हो गए कि वो जा पहुंचे हैं सिराज अमृतसरी के घर और वहां कमरे में बैठे हुए हैं वो सिराज और मियाँ साहब तीनों बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू हो रही है। इसके बाद का पता चलता है मैमल को जो कि घर में होती है दूसरे जगह पे और उसको पता चलता है कि सर मंटो घर आए हुए हैं और उसके वालिद और मियाँ साहब के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे हैं। उसका पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है कि शायद सर मंटो जो हैं वो उसका रिश्ता मांगने आए हैं, यानी कि कुछ इस तरह की बात करने आए हैं कि वो कन्फेस कर रहे हैं कि मुझे लव हो गया आपकी बेटी से और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये अपने ही गलत फहमी का शिकार है। इस तरह की बात कुछ नहीं है। सर मंटो इस तरह की बात कर ही नहीं सकते। बाहर महमल बड़ी तड़प रही है, परेशान हो रही है, किस तरीके से गुफ्तगू सुने कि कमरे में हो क्या रहा है आखिर। तो वो इस बेचैनी को दूर करने के लिए पहुंचती है सुरैया फुप्पो के पास उनके कमरे में। सुरैया फुप्पो तो कहती देखो बेटा, अगर तो ये बंदा निडर होके बहादुरी दिखा के अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है, तुम्हारे बाप से रिश्ता मांग लेता है, तो फिर इस मोहब्बत पे तुम कुर्बान हो जाना। इस ऐसी मोहब्बत के लिए बंदा जिंदगी अपनी हार सकता है, तो फिर ये बंदा अमर हो जाएगा और तुम भी रेडी हो जाओ इसके लिए स्टेप उठाने के लिए। तो उसको ये बात उसकी फुप्पो जो है महमल को समझा देती है कि रिलैक्स चिल, सर मंटो समझदार आदमी है, ही विल हैंडल योर फादर और मियाँ जी। क्योंकि ये भी सिनेरियो हो सकता है कि भाई वो यानी कि वो अपने जख्म दिखाने तो नहीं आएंगे ना घर में, कोई ना कोई बात तो करने आई, तो एक ऑब्वियस सी बात है। अब फुप्पो ने महमल को तसल्ली दे दी है। अभी तक फुप्पो और सुरैया को और महमल को ये बात का पता नहीं है कि खून बहा की शर्त लगी हुई है और सुलह जो है वो लटक रही है इस शर्त के ऊपर, और ना ये सर मंटो को ये बात पता है। तो सिर्फ पता है सिराज को, सरी बिन्यामिन को और सिराज की बीवी को। अब ये देखना है कि होगा क्या। फरहाद जो है ना वो बड़ा कॉन्फिडेंट है, उसको दिखाया है वो गाने गा रहा है, महमल की पेंटिंग्स बना रहा है। ही इज ओवरजॉयड बिकॉज उसको लगता है ये कि ये शर्त कबूल हुई ही हुई। ये बात उसने ऐसा पत्ता फेंका है कि ये इसमें तो उसकी जीत 100% है। ही इज अ साइकोपैथ। उसने ये पूरी जो सिनेरियो इतना बुरा हुआ, उसका भाई मरा, बड़े हजरत मरे, उसको इसने खुद कत्ल किया, फिर उसके बाद ये उसको इस सारे में से पॉजिटिव सिर्फ नजर आ रहा है और पॉजिटिव ये कि उसको महमल मिल जाएगी, तो ही इज वेरी हैप्पी। फिर उसने अपनी बहन को ये बोला है कि दावा कर रहा है वो अपनी जनूनी मोहब्बत में, जनूनी सी है, पागल है, जिद है, उसने जनूनी मोहब्बत में दावा किया है कि अगर अगर के मोहब्बत के लिए और महमल को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरेगा, या तो मुझे गिरफ्तार करवा दो या मैं छोटे हजरत को भी मार दूंगा, मेरी ना हुई तो मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। सरमंटो को तो वैसे 3 गोलियां मार चुका है। फुप्पो को फरहाद और बिन्यामिन की शर्त का पता लग गया, पता लग जाएगा उनको अब इस नेक्स्ट एपिसोड में, और वो इतनी आग बगोला होगी बिकॉज अभी तक सिराज की बीवी ने तो महमल को पाला ही नहीं, उसने तो अपने 2 बेटे पाले। पाला तो फुप्पो ने है महमल को, और महमल की माँ तो वो है असली। वो तो किसी हालत में महमल को उस साइकोपैथ, उस मर्डरर के हवाले नहीं करना चाहती। वो कहती है ये जंग जारी रहेगी आखिरी खून के कतरे तक। तुम तैयार हो, तुम अपने बेटों को तैयार करो, जो करना है करो, लेकिन ये खून बहा वाली जो शर्त है सुलह के लिए, ये मैं होने नहीं दूंगी। पहले ही मेरे 2 बेटे तुम लोग कुर्बान कर चुके हो इस जंग में, अब तुम जो मेरी बेटी है उसको भी कुर्बान करने जा रहे हो, और मैं उस कातिल से, उस साइकोपैथ से अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूंगी। तो ये जंग जो है ना अब सुरैया ही लड़ेगी, मुझे लगता है ये आदमियों के बस की बात तो है नहीं।
अब ये मसला है कि महमल कहाँ तक रेजिस्ट करती है, अपने भाई को कुर्बान कर देती है, इस जंग में झोंक देती है, या वो राजी हो जाती है इस शर्त के लिए। अब ये डिपेंड करता है महमल पे। सरिया फुप्पो तो ये राजी नहीं होगी इस शर्त पे। अब ये महमल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि महमल क्या चाहती है। महमल अपने भाई से ज्यादा मोहब्बत करती है या वो अपनी जिंदगी चूज करेगी ओवर अपने भाई के। ये बड़ा सर मंटो जो है ना, एक सवाल पूछते हैं आके सिराज अमृतसरी से कि जो आप ये जंग 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 कर रहे हैं, इतना खून बहा कर रहे हैं, आपने अपने हाथ से कभी किसी की जान ली है? क्योंकि अगर किसी ने अपने हाथ से किसी की जान ली होती तो उसको पता होता है कितना मुश्किल काम है ये और उसकी कितनी गिल्ट होती है। तो ये सारे सवाल सर मंटो आके पूछेंगे सिराज अमृतसरी से, और वो हो जाएंगे लाजवाब जब एक उस्ताद आके पूछेगा। मुझे नहीं लगता ये महमल का रिश्ता मांगने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं सिराज अमृतसरी को ठीक करने के लिए। तो ये जंग, ये बदला, ये सब जो है ना, अगले वाले में भी इसी तरह ठंडा पड़ा रहेगा, बातें चीतें होती रहेंगी, आगे पीछे होते रहेंगे, इतना जल्दी कोई कुछ नहीं करने वाला। हम मायूस ही होंगे अगली 2 एपिसोड में भी। तो एनीवेज देखते हैं क्या होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सुरैया फुप्पो का किरदार बहुत अहम है और महमल का डिसीजन है कि वो मानती है कि नहीं मानती। सो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू एंड प्रेडिक्शंस। पीस।